मेरी सबसे बड़ी बहन इतनी ताकतवर है कि वह एक हाथ से पूरा पुल उठा सकती है। अगर किसी को घर बदलना हो तो बस उसे बता दो और वह पूरे घर को उठाकर सही जगह पहुंचा सकती है। अगर कोई इमारत टेढ़ी होने लगे तो उसकी एक हल्की सी ठोकर उसे फिर से सीधा कर देती है। मेरी दूसरी बहन तो उससे भी ज्यादा अद्भुत है। वह पौधों और फूलों की बढ़त को नियंत्रित कर सकती है। बस अपने हाथ का एक इशारा करती है और पूरा आसमान रंग बिरंगी पंखुड़ियों से भर जाता है। जब भी शादी या कोई बड़ा समारोह होता है, किसी को सजावट के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी एक सोच से ऐसी सजावट तैयार हो जाती है जो किसी जादू जैसी लगती है। मेरी मौसी के पास भी शक्तियां हैं। वह जब चाहे मौसम बदल सकती है। जब वह खुश होती है तो आसमान साफ और चमकदार हो जाता है और जब गुस्सा होती है तो काले बादल छा जाते हैं। हमारे पूरे शहर का मौसम जैसे उन्हीं के हाथों में है। मेरा एक चचेरा भाई अपनी शक्ल बदल सकता है। वह जवान या बूढ़ा, लंबा या छोटा, लड़का या लड़की, किसी का भी रूप ले सकता है। मेरी दूसरी चचेरी बहन की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर कहीं दूर कोई पिन भी गिर जाए तो उसे सुन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक जादुई परिवार से हैं जिसे असाधारण शक्तियां मिली हुई हैं। हम सब एक जादुई घर में साथ रहते हैं। हर सुबह जूते खुद ही पैरों में आ जाते हैं। कमरे में फैले कपड़े खुद ही टोकरी में जाकर साफ हो जाते हैं। खाने के समय प्लेटें अपने आप मेज पर सज जाती हैं। यहाँ तक कि चायदानी को भी पता होता है कि तुम्हें कॉफी कैसी पसंद है। और बस इतना ही नहीं, सीढ़ियां एक बड़ी स्लाइड बन सकती हैं। फर्श चलने लगते हैं और बिना बाहर निकले व्यायाम करवा देते हैं। हालांकि मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ। मैं सबसे छोटी बेटी, मेरा बेल हूँ और बाकी सबके विपरीत मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। हमारे परिवार के हर सदस्य को उसकी शक्ति दादी की जादुई मोमबत्ती से मिलती है। जब हर बच्चा 5 साल का होता है, दादी उसे एक अनोखा उपहार देती है। जब मैं 5 साल की हुई, मेरे लिए भी जादुई दरवाजा खुला। लेकिन जैसे ही मैंने उसका हैंडल छुआ, वह दरवाजा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। उस दिन के बाद दादी ने कभी पहले जैसी मुस्कान से मेरी तरफ नहीं देखा। बिना शक्ति के भी मैंने खुश रहने और जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश की। फिर वह दिन आया जब मेरे छोटे चचेरे भाई को उसकी शक्ति मिलने वाली थी। पूरा परिवार तैयारी में लग गया। हर कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। मैं भी मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरी दूसरी बहन ने मेरा मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि दादी ने भी कहा कि मैं बीच में ना आऊं। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं हमेशा सिर्फ परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। समारोह शुरू हुआ और मेरे छोटे भाई ने अपना जादुई दरवाजा खोल लिया। दरवाजे से जानवर बाहर आए और उसके पीछे एक सुंदर अंतहीन जंगल दिखाई दिया। उसे जानवरों से बात करने की शक्ति मिली थी। लेकिन जब सब उसकी खुशी मना रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, किसी ने मुझे कोने में अकेले खड़े नहीं देखा। मैं चुपचाप। कलमा लिखा है, सिर्फ आपने एक मर्तबा पढ़ना है और एक मर्तबा ही शेयर करना है। खुदा की कसम, आपका एक शेयर का बटन दबाने से जितने लोग इससे आगे पढ़ेंगे उसका स्वाब आपको घर बैठे सिर्फ एक बटन दबाने से मिलेगा। आपने शेयर भी लाजमी करना है और कमेंट में वो दिल शील फूल शूल सारे भेजने हैं कलमे के लिए, मुझे नहीं।